आटा का घाटा नहीं रे, आटा का घाटा नहीं रे, नहीं दाल का दर्शन। घी शक्कर का पता नहीं है, पर स्वाद है रेवा शंकर। नर्मदा मैया की थोड़ी जय जयकार कर दो। नर्मदा मैया ने भी ऐसे कई चमत्कार किए हैं साहब। ये नर्मदा मातेश्वरी ने भी कई को घी दिया है, कई को तेल के डिब्बे दिए हैं। इसी नर्मदा मैया ने कईयों को संपत्ति प्रदान की है। कई की झोली भरी है इस माँ ने। ये ऐसी माँ है, इस माँ के लिए हम सब न्यौछावर हैं। हम करोड़ों जनों पर तू एहसान है। कलयुग में एक तू वरदान है माँ, हम करोड़ों जनों पर तू एहसान है। ऐसा एहसान है माँ का और परमात्मा का। बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान को हम कैसे चुकाएं? प्रिव्रत, आग्नेत्र, नाभि, ऋषभदेव। अब देखो, ये सारी की सारी वंश परंपरा भगवान की परम भक्त है। कोई भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, मेरी श्रद्धा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं। एक तरफ से सभी लग गए भगवान की सेवा में और सबने भगवान को पाया। ये ऐसी वंश परंपरा, ये ऐसा खानदान, सबकी मति, सबकी रुचि भगवान में हो गए। तो कौन ऐसा नारद है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा? बोलो। इसलिए ये मोबाइल, ये चलचित्र, ये अश्लीलता, ये नाचना कूदना, ये डीजे बज रहे हैं, शादी हो रही है, रात रात भर नाच रहे हैं, गाना बजाना, व्यसन, ये जो कुछ हो रहा है अति शीघ्र इसको दूर कर दो आप। ये मानवता को पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये मन को बिगाड़ रहे हैं। ये मन इतना चंचल हो गया, इतना चंचल हो गया कि ये लगता ही नहीं है। ये माँ बाप की सेवा में भी नहीं लगता। अब तो तुम क्या भक्ति की बात करते हो, भगवान की बात करते हो? अरे मन इतना चंचल हो गया अब तो कि काम करने में भी मन नहीं लगे। अब तो जिसको देखो वो मोबाइल का ठिकरा लेके बैठा रहे, उकाई आड़ी देखे, उकाई आड़ी देखे, उकाई आड़ी देखे। माँ बाप आड़ी नहीं देखे, खेत आड़ी नहीं देखे, गाय भैंस आड़ी नहीं देखे, घर में कुतरा भरैया भी नजर नहीं आए, कहीं नहीं देखे। वो तो भले घरे चोल्डा भरे जाए, सब सामान ले जाए, तो भी देखते रहे। ये मन को कितना विषयगामी बना लिया साहब। ये कितना विषयासक्त हो गया, कितना भोगी हो गया। ये केवल हमारा अपराध है, ये सब हमारा दोष है, ये सब हमारे बोए हुए बीज है। एक माँ साहब को कोई पोता नहीं था, बहुत दुखी रहती थी। मेरे को भगवान ने पोता नहीं दिया। एक दिन उसने सुना कि गांव में कोई बड़े महात्मा जी आए, बड़े सिद्ध हैं, वहां चलो, हो सकता है उनकी कृपा हो जाए, मुझे पोता हो जाए। तो बुढ़िया घर से निकली तो उसके मन में विचार आया कि महात्मा जी के यहाँ अपन खाली हाथ चलें तो ये अच्छा नहीं लगे, अपने को कुछ ले लेना चाहिए, तो फल ले लो। फल में उसने सोचा सबसे सस्ता क्या है, तो केला सबसे सस्ता है रे बाबड़ा, केला सबसे सस्ता है। वो बुढ़िया बड़ी कंजूस थी, आपसे कहा ना धन गंडे का कांटा था, छूटे ही नहीं। अब देखो उसने सोचा कि केला सबसे सस्ता है, तो केले के ठेले पे गई और वहाँ दो तरह के केले थे। एक बिल्कुल अच्छे चकाचक कड़क, ने कहा ये, तो ने कहा ये 20 रुपए के, और बगल में बिल्कुल काले, पानी छोड़ दिया, लपलपे हो गए, ने कहा ये, तो ने कहा ये आपको 8-10 रुपए तक दे देंगे। तो ने कहा भैया आप तो एक काम करो, ये 8-10 रुपए वाले ही बांध दो।
गुरुजी के भी कहाँ फुर्सत ने, गुरुजी भी कहाँ देखे ने, गुरुजी कहाँ खाए। अपने को तो पूर्ति करनी है, कुछ भी लेके चलना, खाली हाथ चले अच्छा नहीं लगे। और उस कंजूस बुढ़िया ने क्या किया, वो काले काले जो केले थे ना बिल्कुल पिचा गए थे, वो सब बंधा लिए ना, गुरुजी को चढ़ा के आ गई, प्रणाम किया, प्रार्थना कर ली, घर आई। साल भर बाद इसके बेटे के यहाँ बेटा हो गया, पोता हो गया। पर वो पोता कैसा हुआ, बेंडा डुंडा, काला, पांगड़ा, लाल टपके, मुंडा में से लालच बंद नहीं रहे, लालच बंद नहीं रहे। दुखी हो गई, जोर जोर से रोने लगी, ये क्या हो गया मेरे साथ। रोते रोते फिर महात्मा जी के पास गई। महात्मा जी, आपने कैसा आशीर्वाद दिया मेरे को, पहले तो इतने साल से पोता नहीं हो रहा था, और पोता हुआ तो ऐसा पोता हुआ। महात्मा जी बोले, बुढ़िया, जैसा केला था वैसा पोता हो गया, तेरा केला भी तो ऐसा ही था। केला ने भी पानी छोड़ दिया था चपचपा, ये भी पानी छोड़े। तूने जो समर्पित किया वो तुझे मिल गया। ये सब क्या है, ये सब कर्म का ही लेखा है साहब। जिसने जो किया, जैसा करोगे कर्म, जैसा करोगे कर्म तकदीर बनती जाएगी। तुम लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। अब यदि कोई कहे कि साहब ये राजर्षि भरत है, ने तप किया, गंडकी नदी के किनारे आए, इनको हिरणी का शरीर क्यों मिल गया साहब, ये तो राजा थे, इनको तो मनुष्य की काया थी, ये हिरण के बच्चे कैसे बन गए। कहा कि ये सब कर्मों का फल है, अंतमति वैसी गति। मरते मरते इन्होंने कहा, हाँ हिरणी के बच्चे मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा। तो हिरणी के बच्चे को याद किया, तो जैसा केला चढ़ाया वैसा पोता हो गया, जैसी मति रखी वैसा शरीर मिल गया। ये कथा आ गई। अब क्या करें, अब हिरण का शरीर तो पा लिया, पर मन में यही पीड़ा थी, मैंने अच्छा समय और अच्छा शरीर गंवा दिया, अंतमति वैसी गति मेरी हो गई। और फिर उन्होंने उसी जल में गले गले तक अपने शरीर को डुबोया। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात। इस तरह से उन्होंने वैदिक मंत्रों का मन ही मन उच्चारण किया, भगवान को याद किया। भगवान को याद करने से अति शीघ्र वो हिरण की देह छूटी, और आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के यहाँ पर इन्होंने जड़ भरत नाम से जन्म लिया। ये है कथा। अब देखें आप, कथा कितनी मार्मिक है और कितना कुछ देने वाली है। राजा रहुगण हुए, आप में से कई भागवत भक्तों ने नाम सुना। तो पूछा कि ये जो राजा रहुगण हुए हैं, ये पिछले जन्म में कौन थे। तो बताया गया कि ये पिछले जन्म में वही हिरणी के बच्चे थे जिसे राजा भरत ने अपने पुलह आश्रम पर पाल करके रखा था। तो पाल करके रखा था तो मोह हो गया था, खूब लाड़ लड़ाते थे उससे। एक दिन क्या हुआ, यही हिरणी का बच्चा, क्योंकि स्वभाव से तो चंचल है, उछलता कूदता हुआ कहीं दूर निकल गया। अब ये दूर निकल गया, आया नहीं, 2 दिन व्यतीत हो गए। इतने में राजा ने देह छोड़ दी, उसके मोह में व्याकुल होकर के। जब राजा को मरा हुआ देखा 2 दिन बाद, तो ये हिरण का बच्चा भी व्याकुल हो गया और खूब रोने लगा और राजा को याद करने लगा। ऐसे भजनानंदी राजा, ऐसे धर्म रक्षक राजा, ऐसे प्रतापी राजा, इतने अच्छे राजा मुझे अब कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ चले गए, क्या हो गया इनको। उनको याद करते 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 उस हिरण के बच्चे ने भी शरीर छोड़ दिया। तो अब कथा को पकड़ना, इतने अच्छे भगवान के भगत को याद करते करते हिरण के बच्चे ने शरीर छोड़ा। तो देखो भगवान के भगत को याद करने में कितना बड़ा फायदा हो गया कि वो हिरण का बच्चा अगले जन्म में राजा धीराज बन गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया।
काय से बोलो, खाली याद किया है, कहाँ चले गए। इसीलिए भगत का सम्मान करना चाहिए, जब कोई भगत मिले प्रणाम जरूर करना चाहिए। 2 संकल्प ले लो आप, जब कोई गाय माता नजर आए जरूर प्रणाम करना। गाय का झुंड जब आपके सामने से निकले गाड़ी रोक देना, पहले गाय माता को रास्ता देना, जहाँ कहीं गौ माता गोवंश नजर आए प्रणाम करना, और जो साधु संत महात्मा और भगत नजर आए उनको भी प्रणाम कर लेना। इनको प्रणाम करते रहोगे तो इनको नमन वंदन प्रणाम करने मात्र से कहीं ऐसी डोर भगवान आपकी भी खींच लेगा। हो सकता है ये चमत्कार आपके जीवन में भी हो जाए। भगत को याद करने से जब अगला जन्म राजा का हो सकता है, खुद राजा बन सकता है, तो आप विचार करिए यदि ये भगवान को ही याद करता तो क्या से क्या बन जाता। राजा दिलीप ने गौ माता को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए तो उनको संतान नहीं हुई थी। वही तो कुलगुरु ने बताया था कि राजन, एक दिन गाय का झुंड तुम्हारे सामने से जा रहा था और तुम रथ से नीचे नहीं उतरे और अकड़ में बैठे रहे। तुम अकड़ में बैठे रहे और प्रणाम नहीं किया, इसलिए अब तुमको संतान नहीं हो रही है। अब गौशाला में जाओ, गाय माता की सेवा करो, गाय माता को प्रसन्न करो, गाय की प्रसन्नता से ही तुमको संतान होगी। ये प्रमाण है कथा में। साधु संत भगत और गौ माता, इनको प्रणाम, सबको प्रणाम। देखो कैसी मार्मिक कथा है कि याद करने मात्र से कहां पहुंच गए। ये तो हिरण का बच्चा और कोई मनुष्य का शरीर मिल जाए, और चलो एक बार ये मान ले कि मनुष्य का शरीर भी मिल गया, तो मनुष्य के शरीर में भी क्या बना बोलो? हाँ, राजा बन गया। यह है अहेतुक कृपा। फिर प्रार्थना करो भगवान से कि ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सांवरिया। ऐसा संजोग मेरे जीवन में भी बिठा दे। एक दिन जड़ भरत जी आसन लगा करके बैठे और उधर से चोर मंडली आई। चोरों के सरदार ने देखा, अरे अच्छा अट्टा कट्टा है, इसकी बलि चढ़ा देंगे तो मां जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। जड़ भरत जी को उठाया। ये मौन थे उस समय, बोलते नहीं थे किसी से, मौन अवस्था में भजन करते रहते थे। इनका एक ही काम था, जतन और रटन, बस, और कुछ नहीं। उठा के ले गए, चल हमारे साथ बलि चढ़ाएंगे, मां को प्रसन्न करेंगे। चले गए उठ करके। अवधूत अवस्था में रहते थे। इनको स्नान कराया, कपड़े पहनाए और माँ के सामने बिठाया, और चोरों के सरदार ने खड़ग उठाया। जब खड़ग उठाया तब इनके मुंह से निकला माँ। जैसे ही इतने बड़े भक्त, जो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, जो अब तक मौन रहे, जब से जन्म लिया तब से आज तक जिनने मौन नहीं तोड़ा, आज पहली बार उनके मुख से क्या निकला? मां। जैसे ही मां शब्द निकला, मां प्रकट हो गई। और मां ने प्रकट होकर के वो खड़क तो छीन लिया, चोर के सरदार को ही मार दिया, और जड़ भरत जी को गले से लगा लिया। बेटा, मेरे कान तरस गए थे कि कोई मुझे मां कहे। तुझ जैसा सतोगुणी और तुझ जैसा भजनानंदी, तूने आज मुझे अपने मुंह से मां कहा तो मुझे मूर्ति में से प्रकट होना पड़ा। मां मूर्ति से प्रकट हो गई। मां मंत्र है साहब, महामंत्र है मां। ये शब्द नहीं, मंत्र। अच्छा एक बात बताओ आप सब लोग, दुनिया में लाखों भिखारियों को कौन सा शब्द रोटी दे रहा है? मां। जितने भी भिखारी बैठे हैं वो सब यही बोलते हैं, माई, मां,
माँ, कोई ने ये कहा कि मम्मी मम्मी, कहा क्या? ये मम्मी पापा तो हम लोग सीख गए हैं। भिखारी को मम्मी पापा ये रोटी नहीं देते हैं। यदि वो किसी को पापा कह दे तो रोटी नहीं मिले, जूता पड़े उसको। मां महामंत्र है और मां हमारी भारतीय संस्कृति है। मां शब्द बोलने में भी अच्छा लगता है, मां शब्द सुनने में भी अच्छा लगता है। जितने लोग आज यहाँ इस सभा में उपस्थित हो, संकल्प ले लो, आज से हम मां शब्द का ही प्रयोग करेंगे और पिता को पापा नहीं कहेंगे, पिता को हम बाबूजी कहेंगे, पिताजी कहेंगे, दाता हुक्म कहेंगे, लेकिन हम कभी भी पापा नहीं कहेंगे। तुम ये जो पापा पापा कर रहे हो ना, ये तो रोज तुम पाप का नाम ले रहे हो। पाप पाप, अरे घर में पाप चाहते हो क्या? इससे जितनी जल्दी हो सके अपनी बुद्धि का मार्जन करो, थोड़ा सुधार लाओ और सुधार ला करके मां शब्द का प्रयोग करो। मां शब्द में गरिमा है, गरिमा। मां, मां शब्द में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चंद्र बिंदु बहुत ध्यान से सुनना समझना। चंद्र बिंदु कहां कहां? एक तो शिव के मस्तक पर ऐसा लगा रहता है। आप भोलेनाथ के दर्शन करो तो देखना, शिव के मस्तक पर चंद्र बिंदु। दूसरे में आप देखो ओम, ओम के ऊपर भी क्या होता है? चंद्र बिंदु। और वही चंद्र बिंदु फिर मां के ऊपर भी लगता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि ये तीनों हमारे रक्षक हैं और ये तीनों हमारा पोषण करने वाले हैं। ये जो चंद्र ऐसा बनता है ना, ये चंद्र की बड़ी महिमा है साहब। इसका व्याख्यान ऐसा है कि ये ऐसा जो डंडा रहता है, ये गोद है। किसकी गोद? भगवान की गोद है, परमात्मा की गोद है ये। अब आप देखना है, गोद बिल्कुल गोद जैसा चिन्ह है ऐसा। अब गोद को तो आप समझ गए। अब इसके ऊपर एक बिंदु, तो बिंदु कौन है? बिंदु मतलब हम जीव हैं। हम, बच्चा कहां बैठता है? मां की गोद में। प्रहलाद जी कहां बैठे? परमात्मा की गोद में। तो देखो ये भी गोद का ही चिन्ह है ऐसा। इसीलिए भगवान भी प्रतिमा बना। एक समय में वो निराकार था, कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने भी एक दिन विचार किया कि ये लोग किसकी गोद में बैठेंगे, किसका दर्शन करेंगे, किसका आश्रय लेंगे। तो जो निराकार था वो एक दिन प्रतिमा बन गया। अब हो गई मां। बोलो, कोई पूछे मंदिर क्यों जाते हो, क्या है मंदिर में? ये कह देना मंदिर में प्रतिमा है, मंदिर में परमात्मा है और मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। ऐसा मां ने दर्शन दिया है। आज हमें भी ये मां दर्शन दे रही है। हमारा सबका सौभाग्य है कि जैसे वहां जगदम्बा भवानी ने मां कहते ही दर्शन दिया, ठीक वैसे के वैसे आज हम भी मां शब्द से मां की महिमा गा रहे हैं। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा
नर्मदा माँ 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 नर्मदा तू है कलियुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए
मात नर्मदे